उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की बेरहमी से की गई हत्या को आज 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार की घड़ी अब भी उसी मोड़ पर अटकी हुई है जहां खून की बूंदें गिरकर जमीन पर थम गई थी, लेकिन इंसाफ की स्याही अब तक अदालत के पन्नों पर नहीं उतर सकी। इस हत्याकांड के चश्मदीद राजकुमार शर्मा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। 3 साल पहले उन्होंने कन्हैया लाल की नृशंस हत्या अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी थी, वही मंजर जो अब उनके जहन से मिट नहीं रहा। घटना के बाद उन्हें 2 बार ब्रेन हैमरेज हुआ और अब वे चल फिर नहीं सकते, बिस्तर पर पड़े हैं, पूरी तरह पत्नी पुष्पा की देख रेख पर निर्भर। इस घटना का जिक्र किया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुष्पा कहती हैं कि हर बार जब किसी त्योहार या जगन्नाथ रथ यात्रा की गूंज सुनाई देती है, राजकुमार सहम जाते हैं। अब उनका चेहरा सिर्फ दर्द की तस्वीर बन चुका है। पत्नी पुष्पा शर्मा का कहना है कि उनका परिवार अब आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इलाज और देखभाल में घर की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। पुष्पा का कहना है कि सरकार से अब तक स्थायी मदद नहीं मिली और न ही उनके बेटे को कोई नौकरी दी गई। उनका सिर्फ एक ही आग्रह है, हमें किसी से दया नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। दोषियों को सजा मिले ताकि मेरे पति को मानसिक शांति मिल सके, क्योंकि वो हत्या सिर्फ कन्हैया लाल की नहीं थी, हमारे पूरे जीवन की थी। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की स्थायी नौकरी हो जाए तो हमारे तक घर गुजारा चले, ताकि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। बस यही चाहता हूँ मैं। गवाही तो मैं जब सही था, जब गया था 2-3 बार गया था, जब सही था मैं। पहले ही सोने के बाद कोई वो नहीं हुआ, के द्वारा हो रही है। कुछ नहीं मिला। आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। जो सहायता थी वो आम जनता ने करी, जिससे हमारे बच्ची की शादी कराई मेरी वाइफ ने। तो डिले तो बढ़ती जा रही है। अब अपन क्या कर सकते हैं, हम आम आदमी हम। सर 3 साल हो गए, तो हमको तो ये लगता है कि 3 साल नहीं हुए, ये 3 जन्म हो गए हो, वैसा लग रहा है कि मतलब कोई इंसान बिना गलती की कैसे सज़ा भुगतता है, वो हमसे पूछे आके कि सर ये कांड हुआ तो हमको लगा कि ये फास्ट ट्रैक अदालत में जा रहा है तो सब कुछ फटाफट हो जाएगा, मगर 3 साल में भी हमको तो कुछ नहीं लगा कि कुछ चीज़ फटाफट हुई। हाँ, फटाफट निकल रहे हैं तो हमारे दिन निकल रहे हैं, वो भी दुख के दिन निकल रहे हैं सर, कि कैसे हम एक परिवार बिना गलती की कैसे सज़ा भुगतता है, वो हमको पता है कि एक चलता फिरता इंसान एक पैरालिसिस अटैक आके वो बिस्तर पे गिर गया और उनकी सेवा पूरा परिवार लग गया सर। और उसमें भी ये है कि हम सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर ठीस यही होती है सर कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है सर। ये जो नेता वगैरह है, ये बड़े बड़े चुनाव होते हैं, जो बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, कन्हैया लाल जी के हत्याकांड के ऊपर बहुत सारे वोट ले लेते हैं और बाकी पीछे सूद ही नहीं लेते हैं कुछ भी। तो मेरे तो यही है सर कि एक न्याय दो, तो एक तो अपराधियों को फटाफट सज़ा दो। हाँ, कि जब सारा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, सब कुछ गवाह है, सब कुछ है, तो फिर सज़ा में डिले क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं कुछ चूक तो सर गवर्नमेंट से ही हो रही है। और रहा हमारा ये, तो हमारे तो जब चुनाव होते हैं अलग अलग कांग्रेस बीजेपी आ जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, वोट बैंक ले लेते हैं, आके हमारी सूद नहीं लेते हैं सर। तो हम बड़ी मुश्किल से घर चला रही कर रही हूँ, तो सरकार ने जो वादे किए हैं तो उनका दायित्व बनता है आके हमारी सूद ले सर। जब हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं, न्याय दिलाने में लग रहे हैं, तो हमारे ही साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो मेरा तो यही कहना है कि एक तो उन्होंने मेरे बच्चे की जॉब के लिए बात करी थी सर, और एक मेरे स्थायी हमारी आर्थिक व्यवस्था करें, तो हम भी तनाव मुक्त रहें सर। बाकी ये तो साल 10 साल गुजर रहे हैं, न तो उनको सज़ा मिल रही है, मुझको तो लगता है उनकी सज़ा के बदले हम सज़ा भुगत रहे हैं, मैं और मेरा परिवार। आज राजकुमार जी की ये स्थिति हो गई सर कि आज ये बिल्कुल मोहताज हो गए, पानी की पीने के लिए भी मोहताज है सर। न एक बंदा इनके पास इनकी सेवा के लिए चाहिए सर। तो अब मेरे तो कोई इतना लंबा चौड़ा परिवार तो है नहीं सर कि 4 जने इनकी सेवा करें, 4 जने कमाने जाएँ हैं। तो मेन मेरा बच्चा दोनों ही हैं, वो जॉब करने जावें तो मैं इनकी सेवा करूँ, मैं जॉब करने जाऊँ तो वो इनकी सेवा करें। और जो भी मेरे बच्चे को कोई स्थायी नहीं मिली है सर, प्राइवेट नौकरी है, कभी है कभी नहीं है, तो अभी तो मेरा बच्चा भी बेरोज़गार है, कोचिंग कर रहा है। तो आप सोच सकते हो मैं और मेरा परिवार किस परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे सर। तो ये खाली शब्दों में नहीं, हम भुगत रहे हैं सर, हम बयान कर सकते हैं, हमारी पीड़ा आप समझ सकते हो कि जो इंसान एक कमाने वाला 12-12, 15-15 घंटा काम करने वाला इंसान बिस्तर पे आ गया, तो वो उसके 24 घंटे कैसे निकलते होंगे। लास्ट पेशी इनकी जब सर ये सही थे राजकुमार जी, जब लेके गए थे NIA वाले, तब उसके बाद से तो इनकी कंडीशन ऐसे होगी सर कि इनके 2 बार ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हो चुका है और लेफ्ट पार्ट पूरा पैरालिसिस से सर डॉक्टर्स ने इनको मना किया है। तो ये इतनी ज़्यादा देर 10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं। तो पेशी के लिए मैंने अपने यहाँ के SP साहब और NIA वाले अफसर साहब से बात करी है
इनकी बीसी के द्वारा इनकी पेशी चलती है। हम बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं सर, जैसे जैसे जो बोलते जो हम कर रहे हैं, जो हम जानते हैं वो हम सब बता रहे हैं। तो सर हमारी पीड़ा भी तो है इस चीज़ में, हमारी पीड़ा भी तो है। खाली उनको अपराधियों को फांसी की सज़ा, उनको न्याय अपने साथ न्याय हो जाएगा तो हमारे साथ न्याय कौन करेगा। तो मेरी पीड़ा भी यही है सर कि हम जो तकलीफ से हम गुजर रहे हैं तो हमारी पीड़ा भी सरकार समझे सर, और आगे तक मेरे पास बस यही है सर कि जब कोई चुनावी मुद्दा आएगा तभी हम याद आएंगे तो इस पे वोट बैंक मांग लेंगे। बाकी सब ने तो इतिश्री कर ली सर हमारी तरफ से, तो कि भाई जब कोई आएगा चुनाव होगा या कुछ होगा तो हम आपको याद करेंगे, वरना कोई किसी को नहीं सूद देगा। हमारी सूद भी लेवे सर आके, सुरक्षा दे रखी सर, सुरक्षा के लिए जवान बिठा रखे, खाली सुरक्षा से तो पेट नहीं भरेगा ना। आगे भी तो मेरे लाइफ है, मेरे बच्चों की लाइफ है, हमारा भविष्य, हमारा भविष्य अंधकार में चला गया सर। और मतलब आप ये समझ लो हर बार हर एक ही चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती है सर। तो हमने गुनाह कर दिया है क्या? मैंने, मेरे परिवार ने या राजकुमार जी ने क्या गुनाह किया सर, जिसकी सज़ा हम तिल तिल करके भुगत रहे हैं, और पता नहीं आने वाले कितने समय तक हमको ये भुगतनी पड़ेगी सर।